अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस अकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बता रहे हैं आपका जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो पेपर पैटर्न है कि आप ने किस तरह से सिलेक्टिव स्टडी करनी है और कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे और कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दैट इज़ कंपलसरी। इसमें आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। मतलब यह है कि एक एमसीक्यूज़ जो है वो 1 नंबर का होगा। अब वो 17 एमसीक्यूज़ के 17 एमसीक्यूज़ ही आपने अटैम्प्ट करने होंगे। अब किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, इधर देखें ज़रा कि चैप्टर नंबर 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 19 है और 21। ये 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। मतलब अगर 7 चैप्टर हैं, 2 एमसीक्यूज़ आते हैं तो ये 14 नंबर के आपके 14 मार्क्स के इन 7 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ आएंगे। पीछे आपके पास रह गया चैप्टर नंबर 13, 17 और 20। तो 13, 17 और 20 इनमें से एक एक एमसीक्यूज़ आता है। 3 चैप्टर्स में से 3 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इस तरह से मिला के आपके ये 17 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ जो सबसे यूँ समझ लें कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसमें आपके पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं मार्क्स अटेम्प्ट करने के, और इसमें एक टिक से आपको 1 नंबर मिलता है। वो अगर आपका एक टिक अफेक्टिव है तो आप मार्क्स अटेन कर लेते हैं, और अल्लाह ना करे कि अगर वो एक टिक आपका जो है वो अफेक्टिव नहीं होता तो उससे आपका 1 नंबर ज़ाया भी हो सकता है। इसलिए इस पार्ट को इंतहाई एहतियात के साथ आपने सॉल्व करना है। इसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और उन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपके पास चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर में से टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 15 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से मिला के ये आपके पास 4 + 4 + 4 ये आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये देख लें कि इसमें आपको 33% की चॉइस होती है कि आप 12 में से 8 अटैम्प्ट कर सकते हैं। 33% की आपको चॉइस होती है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने 8 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। अब देखना ही है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। जैसे इसमें आपके पास आता है चैप्टर नंबर 13, इसमें आता है आपके पास चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। तो ये चैप्टर्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, इसमें जो आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, उन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये 4 चैप्टर शामिल होंगे। और इन 4 चैप्टर मतलब हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, 16 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, 17 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, और 18 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें, इन सब को ऐड करें तो ये भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और इन 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर कंसिस्ट करता है, और इसका ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इस तरह से है
कि इसमें 9 शार्ट क्वेश्चंस होंगे टोटल और आपने 6 शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं? इसमें चैप्टर नंबर 19 है आपके पास, चैप्टर नंबर 20 है और चैप्टर नंबर 21। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं, ये 3 चैप्टर्स में से 9 नंबर के शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 19 में से 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से चैप्टर 20 में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 21 में से 4 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से मिला के 3 और 2, 5 और 4, ये आपके पास बन जाते हैं 9 शार्ट क्वेश्चन। तो 9 में से आपने 6 जो है वो लिखने हैं। अब ये हो गया आपके पास MCQs पार्ट, और ये जो 3 क्वेश्चंस थे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक्सटेंसिव पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब चैप्टर नंबर 5 जो है, चैप्टर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपके पास इसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो है ये थ्योरी पर मुश्तमिल होगा और इसका जो बी पार्ट है ये न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होगा। थ्योरी जो है ये 5 नंबर की होती है और जो न्यूमेरिकल है मैट्रिक के अंदर 4 नंबर का होता है, लेकिन FSC के अंदर आपका ये जो न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर का हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक के अंदर आपको डाटा के भी मार्क्स मिलते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आपको डाटा के मार्क्स नहीं मिलते। आपके जो 3 नंबर न्यूमेरिकल के हैं उसकी डेरिवेशन में 1 नंबर आपका फार्मूले का होता है, 1 नंबर आपका कैलकुलेशन का होता है और 1 आपका फाइनल रिज़ल्ट का। जब आप उसका सही जवाब निकाल लेते हैं, सही रिज़ल्ट फाइंड कर लेते हैं, तो 1 नंबर आपको उसका मिलता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे अगले जो 4 होंगे वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये भी बल्कि आपको बता दें कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला पार्ट है इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे और आपने 5 में से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। एक बात याद रखिएगा कि 3 जो आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, हर सवाल के 2 पार्ट्स होंगे। ए और बी दोनों को आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंसिडर होगा। एक मिसाल देते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन का ए पार्ट अटैम्प्ट कर लिया है, दूसरे का आपने बी पार्ट अटैम्प्ट कर लिया और आप ये सोचते हैं कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो ये हरगिज़ भी ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन उस वक्त होगा जब उसी के दोनों पार्ट्स आप अटैम्प्ट करेंगे, उसी क्वेश्चन के ए और बी दोनों पार्ट्स आप अटैम्प्ट करेंगे, फिर जाके ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इसमें देखें कि 5 नंबर की थ्योरी होती है और 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होता है। ये टोटल जो मार्क्स बनते हैं ये 8 नंबर बनते हैं। तो 8 मार्क्स का हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा। अब थोड़ा सा डिटेल में जाने की बजाय इसको हम शॉर्ट करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? तो इसमें चैप्टर नंबर 12 प्लस 13, इसमें जो चैप्टर शामिल हैं वो आपके पास है चैप्टर नंबर 12 और 13। 12 और 13 दोनों को मिला के एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और एक में से थ्योरी आएगी, एक में से न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ फिर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक में से चैप्टर 12 में से थ्योरी आएगी, चैप्टर 13 में से जो है वो न्यूमेरिकल आएगा। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट थोरोली तैयार करने होंगे और जब आप ये कंप्लीट चैप्टर थोरोली तैयार कर लेंगे तो फिर जाके आप जो है ये 8 नंबर अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने इसमें से थ्योरी कर ली, इसमें से न्यूमेरिकल कर लिया, लेकिन इसके उलट आ गया, इसमें से थ्योरी आ गई, इसमें से न्यूमेरिकल रह गया, तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, तो आप बजाय जो है वो 8 नंबर हासिल करने के आप 1 नंबर भी हासिल नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, एक एग्जांपल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 14
एंड 15। तो ये दो चैप्टर्स हैं 14 एंड 15, इन दो चैप्टर्स को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसके भी उसी तरह से क्वेश्चन के एक ए पार्ट होगा, एक बी पार्ट होगा। ए 5 नंबर का, बी जो है वो 3 नंबर का होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का है और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर नंबर 16 और 18। तो चैप्टर 16 और 18 इन्हें भी मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। वही तरीका होगा, ए पार्ट होगा और इसका भी बी पार्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो है आपके पास चैप्टर नंबर 17 और 21। तो चैप्टर नंबर 17 और 21 को मिला के जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह से एक में से थ्योरी और एक में से न्यूमेरिकल होगा। तो ये आपके पास दो चैप्टर्स हैं, इन दो चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और आपका लास्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही है और इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं वो हैं चैप्टर नंबर 19 एंड 20। इन दोनों को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपने बच्चों 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें आपका मैक्सिमम जो है वो पेपर अटैम्प्ट हो जाए। आपने स्टार्ट से देखना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि आपकी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, मैक्सिमम आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाएं और 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएं। तो इंतहाई शॉर्टकट मेथड है डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स में मार्क्स लेना बहुत आसान है। फ़िज़िक्स के अंदर बहुत ही मतलब यूँ समझे कि एक शॉर्टकट सी स्टडी है जो आप लोग कर सकते हैं और उसी को फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हम जो वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे उसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि आपने किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने हैं और तैयारी आपने कैसे करनी है। और इसके अलावा आपको हम हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कम से कम टाइम के अंदर किस तरह से तैयार करने हैं और उनको याद रखने का तरीका क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखें और उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।